everyone, welcome you all on Free Padhai Tree. So this is our daily vocab 5-minute series for all the exams. हम यहाँ पे डेली के 5 क्वेश्चंस डील करते हैं. 2 लेसन्स ऑलरेडी हो चुके हैं. ये हमारा 3rd लेसन है विच इज़ प्रेजेंटेड बाय मी विजयश्री राठौड़, और ये बाकी के सारे अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ सारे के सारे जो 5 क्वेश्चंस हैं आप देखिए. 5 into 4 यानी कि 20 वर्ड्स आपके डेली रेडी होते हैं यहाँ पे. तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम लोग आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ओके, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है विजिलेंट. ठीक है, अब इसका आपको सिनोनिम बताना है. विजिलेंट का मतलब बेसिकली होता है सतर्क. ठीक है, स्मार्ट, वॉचफुल, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट. स्मार्ट का मतलब जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता हो, बहुत ही चालाक टाइप का इंसान. ठीक है, वॉचफुल. वॉचफुल जो है एक तरह से विजिलेंट का सिनोनिम है बेसिकली, क्योंकि वॉचफुल जैसे आप ऐसे देख सकते हो कि जो वॉचमैन है उसको वॉचफुल रहना पड़ता है रात भर, क्योंकि उसको सतर्क रहना पड़ता है. वॉचमैन वॉचफुल रहना पड़ता है. एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा वॉचफुल. विजिलेंट और वॉचफुल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड. यहाँ पे सिनोनिम ही बताने हैं. 5 जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम इक्वेशंस हैं, उनके सिनोनिम ही आपको यहाँ पे आंसर करने. यील्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो है वो समर्पण. ठीक है, तो सरेंडर जो इसका आंसर होगा वो होगा सरेंडर. सरेंडर का मतलब भी होता है यहाँ पे समर्पण करना. तो यील्ड का जो सिनोनिम है उसका आंसर है सरेंडर. प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना. मफल. मफल जैसे आप विंटर्स के अंदर हम मफलर यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही मफल वर्ड बना है. मतलब किसी चीज़ को इस तरह से लपेटना जिससे कि उससे गर्माहट महसूस हो. ठीक है, ये होता है मफल का मतलब. ठीक है, डिस्कनेक्ट मतलब 2 चीज़ों के बीच में जो लिंक होता है वो आपस में टूट जाना. ठीक है, ये वर्ड्स आपको इसी तरह से याद करने ताकि आपको आगे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा याद रह सकें ये वर्ड्स. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब्रप्ट. यहाँ पे आपको अब्रप्ट का मतलब बताना है. अब्रप्ट का बेसिकली मतलब होता है अचानक या फिर यकायक. ठीक है, तो यहाँ पे कर्ट है. कर्ट जो है ये रिप्लाई के सेंस में यूज़ होता है, यानी कि ब्लंट भी जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये कर्ट जो है वो रिप्लाई के सेंस में यहाँ पे यूज़ होता है. ओके, सो जो कर्ट है वो अब्रप्ट का जो है वो सिनोनिम है यहाँ पे, कि उसने बड़ा ही ब्लंट सा रिप्लाई दिया, कर्ट सा रिप्लाई दिया. और अब्रप्ट होता है, यार इस मूवी का जो एंड था वो बड़ा ही अब्रप्ट सा था. स्मूथ होता है बिना किसी रुकावट के. ठीक है, और तो जो हमारे ये अब्रप्ट वर्ड है ये एंड के सेंस में यूज़ होता है. ठीक है, कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, और कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार. तो ये हमारे चारों वर्ड्स थे अब्रप्ट के साथ में. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेंसिव का मतलब बताना है, और इसके सिनोनिम हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसका सिनोनिम हो सकता है. पेंसिव को बोलेंगे अपन PENSIVE का मतलब होता है विचारों में मग्न, यानी कि विचार मग्न जो होता है वो पेंसिव का मतलब होता है. सैड का मतलब होता है दुखी. थॉटफुल का मतलब होता है सोचने वाला, यानी कि विचारों में जो मग्न होता है वो. ठीक है, तो जो पेंसिव का आंसर होगा वो यहाँ पे बी होगा, थॉटफुल. ग्लूमी का मतलब होता है उदासी, मतलब कि जैसे कि बहुत ही ग्लूमी वेदर है, बहुत ही मतलब ऐसे आप बोल सकते हो. तो ग्लूमी का मतलब होता है उदासी, और ब्लैक का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हमारा काला. ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ALACRITY, क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब होता है लगातार काइंड ऑफ, है ना. तो ब्रिस्क भी बोल सकते हैं अपन क्लैरिटी को. तो प्रॉम्प्टनेस का मतलब यहाँ पे लगातार ही है. तो क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है यहाँ पे अपन को, तो क्लोजेस्ट में प्रॉम्प्टनेस ही यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो ये क्लैरिटी का सिनोनिम हो जाएगा. लेथार्जी होता है थकावट, और डेटर होता है किसी भी काम को करने से रोकना या रुकावट पैदा करना. एग्जॉल्टेड होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस. ठीक है, तो ये चारों वर्ड्स मैंने आपको बता दिए. तो क्लैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो प्रॉम्प्टनेस होगा. ठीक है, लेथार्जी हो गया थकावट, डेटर हो गया किसी भी काम को करने से रोकना, और एग्जॉल्टेड हो गया एक्सट्रीम हैप्पीनेस. ठीक है, तो ये हमने आज के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं. आई होप आप सब लोगों को पाँचों के पाँचों क्वेश्चन 5 into 4 यानी कि 20 वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. और ये सिनोनिम आपके जो एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वर्ड, आपको डेली के 20 वर्ड्स आप लर्न करते हैं, तो आपका जो वोकैब होता है वो इंक्रीज होता जाता है डे बाय डे. सॉरी फॉर द डिले, ये थोड़ा लेट हो गया था लेसन. अब नेक्स्ट टाइम से जो लेसन्स हैं वो आपको कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और अब
जो हम नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे वो 4th लेसन होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।